देखिए, उन्होंने बिल्कुल कोई सुरक्षा वापस नहीं की है। सुरक्षाकर्मी लिख कर दे दें कि उन्होंने वापस मुझे किया है, वो नहीं लिख कर दे सकते क्योंकि वो गलत होगा। एंजियोग्राफी होने के बाद ये पता चला कि उनकी एक जो मेन आर्टरी है वो पूरी तरह से ब्लॉक है, और जो बाकी उनकी और वेन्स वगैरह हैं वो भी, उनमें भी थोड़ा थोड़ा ब्लॉकेज है। लेकिन यूपी सदन में चूंकि काफ़ी लोग मिलने आ रहे थे लगातार बराबर, इसलिए वो यूपी सदन से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे। ना ही वो फरार हैं और ना ही उन्होंने कभी कानून का उल्लंघन किया है। काफ़ी दबाव में है, मानसिक रूप से भी, शारीरिक तौर पे भी। जैसे ही वो स्वस्थ होंगे वो पूरी तरह से कानून के साथ सहयोग करेंगे, और ना ही उन्होंने अपनी कोई सुरक्षा वापस की है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तज़ीन फ़ातिमा जी, आज़म खां की धर्मपत्नी हैं। उनसे हम बात करते हैं। उन्होंने आज एक प्रेस नोट जारी किया था, क्या कुछ उन्होंने प्रेस नोट में कहा है, उनकी ज़ुबानी आप सुनिए। जी तज़ीन जी, आप क्या कहना चाहेंगे जो आपने प्रेस नोट जारी किया है? आज़म साहब के बारे में और अब्दुल्ला आज़म के बारे में आज कुछ अखबारों में भी देखा, और मीडिया के ज़रिए मुझे ये मालूम हुआ कि कुछ ओछी मानसिकता वाले लोग उन पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आज़म खां साहब और अब्दुल्ला दोनों फ़रार हैं, जबकि ये ख़बर बिल्कुल गलत है। ना ही वो फ़रार हैं और ना ही उन्होंने अपनी कोई सुरक्षा वापस की है। आज़म खां साहब का, जैसा कि सभी अखबारों में भी आया था, कि उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, और जब उन्होंने अपना चेकअप करवाने गए थे तभी डॉक्टर ने कह दिया था कि आप अपनी एंजियोग्राफी करवाइए। एंजियोग्राफी होने के बाद ये पता चला कि उनकी एक जो मेन आर्टरी है वो पूरी तरह से ब्लॉक है, और जो बाकी उनकी और वेन्स वगैरह हैं वो भी, उनमें भी थोड़ा थोड़ा ब्लॉकेज है। तो उसके बाद फ़ौरन ही उनकी एंजियोप्लास्टी हुई। बैलूनिंग के बाद उसमें बैलूनिंग और स्टंट डाला गया है। उसके बाद 2-3 दिन के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। डिस्चार्ज होने के बाद वो आ गए थे यूपी सदन में, लेकिन यूपी सदन में चूंकि काफ़ी लोग मिलने आ रहे थे लगातार बराबर, इसलिए वो यूपी सदन से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे। ना ही वो फरार हैं और ना ही उन्होंने कभी कानून का उल्लंघन किया है, और वो पूरी तरह से स्वस्थ, इस समय वो काफ़ी दबाव में हैं, मानसिक रूप से भी, शारीरिक तौर पे भी। जैसे ही वो स्वस्थ होंगे वो पूरी तरह से कानून के साथ सहयोग करेंगे। अभी स्वास्थ्य आज़म खान साहब का कैसा है? देखिए, उनका स्वास्थ्य बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। उनके इधर कई ऑपरेशंस हुए लगातार। उनका आँख का भी ऑपरेशन हुआ, क्योंकि जेल में रहने की वजह से उन्हें वो सुविधा, मेडिकल सुविधा नहीं मिल सकी जो कि उन्हें मिलनी चाहिए थी इतने गंभीर मर्ज में। और अब भी उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ा हुआ है, और उन्हें तकलीफ़, हार्ट की भी तकलीफ़ है। जो ये बात सामने आई कि उन्होंने सुरक्षा वापस की है आज़म खान ने, अब्दुल्ला आज़म खान साहब ने, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने बिल्कुल कोई सुरक्षा वापस नहीं की है। सुरक्षाकर्मी लिख कर दे दें कि उन्होंने वापस मुझे किया है, वो नहीं लिख कर दे सकते क्योंकि वो गलत होगा। ना ही मैंने मालूम कर लिया है, ना ही अब्दुल्ला आज़म ने कोई सुरक्षा वापस की है, ना ही आज़म खान साहब ने कोई सुरक्षा वापस की है। अच्छा, अभी आज़म खान साहब कहाँ पर हैं और अब्दुल्ला आज़म खान साहब कहाँ पर देखिए, हैं? आज़म खान साहब अभी भी सर गंगाराम अस्पताल में दाखिल हैं, और उनका इलाज भी हो रहा है। और अब्दुल्ला, जाहिर है, बाप को अकेले छोड़कर इस हालत में नहीं आ सकते थे, इसलिए अब्दुल्ला उनके साथ हैं, उनकी तीमारदारी कर रहे हैं। अच्छा, तो आपको क्यों लगा कि प्रेस नोट जारी करके आपने जो जारी किया, उसकी क्या वजह थी? वजह क्या रही आपकी? नहीं, उसकी वजह ये है कि रामपुर की जनता, जिसका वो प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसके वो प्रतिनिधि हैं, वो सही बातों से अवगत हो सके। और जो छिछोरी मानसिकता के लोग हैं, जिनमें नैतिकता का ज़रा भी नाम भी नहीं है, उन्होंने जो कहा है उसे जनता उसी नज़रिए से देखे कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। और क्या कहना चाहेंगे आप? क्या संदेश देना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के लोगों को? आप जिस तरह से आज़म खान साहब कार्रवाई चल रही है, क्या कहेंगे आप? बस यही कहूँगी कि उनके बारे में जो भ्रम फैलाया जा रहा है, जनता उसे समझने की कोशिश करे कि क्या सही है, क्या गलत है। जिस तरह की कार्रवाई चल रही हैं आजकल रामपुर के अंदर, देखिए, उसको आप किस नज़रिए से नहीं, कार्रवाइयाँ तो काफ़ी दिनों से चल रही हैं। जी। आज अगर हम सपा से जुड़े हुए लोगों को फ़ोन भी करते हैं तो वो अपने घर पर नहीं मिलते हैं, या अलग हटे हुए होते हैं, या उनका फ़ोन बंद आता है। इतना हरास किया जा रहा है।
अच्छा, क्या वजह मानती हैं आप तंजीम जी? क्या वजह है, क्यों ऐसा हो रहा है? अब ये मैं क्या बता सकती हूँ इस वक्त। अच्छा, कुछ यूनिवर्सिटी पे जैसे हो रहा है उस पर कुछ बात करना चाहेंगे आप? देखिए, यूनिवर्सिटी पे तो काफ़ी दिनों से ही ये हो रहा है कि यूनिवर्सिटी पे तर्क यूनिवर्सिटी के तार बंधवा दिए जाते हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ आरोप लगते हैं, लेकिन हम लोग अदालत के ज़रिए हमें न्याय मिलता रहा है जी। और हमें अभी उम्मीद है कि हमें न्यायालय से न्याय मिलेगा। जी। जिस तरीके से यूनिवर्सिटी में किताबें मिल गई, फर्नीचर मिल रहा है, मशीन बरामद हुई है, देखिए, उस मैं पर क्या आपको क्या? एक बात बता देना चाहती हूँ कि किताबें जो बरामद हुई हैं, मैं 4 साल से ये जो बिल्डिंग है मेडिकल कॉलेज की, ये शासन के ही पास है, सीएमओ के पास अभी भी इसकी चाबी है और 4 साल से थी। हमने जिस वक्त हैंड ओवर किया था उस वक्त बिल्डिंग के अंदर कुछ नहीं था। हमसे मांगी थी प्रशासन ने कि बिल्डिंग जो है वो कोरोना पेशेंट्स के क्वारंटीन करने वाले लोगों के लिए दे दी जाए। वो बिल्डिंग हमने दे दी थी और बिल्डिंग देते वक्त बिल्डिंग के अंदर कुछ नहीं था। किस साजिश के तहत ये किताबें किसने रखवाई हैं, क्या है, ये मालूम करना पुलिस का काम है। जिस तरह मशीन भी बरामद हुई? देखिए, मशीन जो बरामद हुई उसके बारे में तो चेयरमैन कह ही चुकी हैं कि वो हमारी नगर पालिका की नहीं है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये आज़म खान की धर्मपत्नी तज़ीन फ़ातिमा जी थी जिनसे हमने बात की। रामपुर से आमिर खान, यूपी तक।